नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश सरकार के मत्स्य मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर में मंडलीय मत्स्य पालक गोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें मत्स्य पालन को ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा मानते हुए मछुआ समुदाय को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, बीज वितरण, तालाब विकास, नाव व इंजन पर अनुदान, आवास योजना, बीमा और विपणन योजनाओं सहित कई कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी तथा अधिकारियों को उनके पारदर्शी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। मंत्री ने मछुआ युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और उनके जीवन स्तर में सुधार का लक्ष्य दोहराते हुए समुदायों से संगठित होकर जागरूक रहने का आह्वान किया और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनकर समाधान का आश्वासन भी दिया। के द्वारा संचालित परियोजना प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 70 साल में पहली बार है कि जो मछुआ समुदाय के विकास के लिए कृषि प्रधानमंत्री ने चिंतन किया। केंद्र में मत्स्य मंत्रालय अलग हुआ पहली बार। जिस विभाग, जिस समुदाय के लिए, जिस क्षेत्र के लिए मंत्रालय अलग होता, बजट होता है, उसके विकास होते हैं। पिछली सरकारों ने 3000 पूरे 67 साल में 3000 करोड़ रुपया दिया और हमने 6.5 साल में 41,500 करोड़ रुपया दिया और उसको संचालित होने पर जाए, प्रधानमंत्री के विजन को लागू किया जाए कि जो आधुनिक, जो परंपरागत मछली का पालन है वो आधुनिकीकरण किया जाए, टेक्नोलॉजी से उन्हें पकड़ा जाए, उन्हें कुछ सहायता अनुदान दिया जाए। जिनके लिए अनुदान है 60% महिलाओं के लिए, इसी के लिए पुरुषों के लिए 40% है। ऐसे लोग जाने कि कैसे अनुदान मिलता है। लोग अभी तक इनके दिमाग में था कि अगर पोखरा होगा तभी मछली पालेंगे, ऐसा नहीं है। हम घर पर 18 फुट का टीन घेर कर उसमें जो है हम मछली पाल सकते हैं। और 3 कबाड़ से लो, नट बोल्ट कसिए, उसमें एक तारपीनी लगाई, मशीन लगाई, तैयार कर ली। ये है, फ्री का बीमा है। इनके लिए किसान क्रेडिट कार्ड है, कोई गारंटी नहीं है। आधार कार्ड पर अगर मत्स्य क्षेत्र में काम करना चाहते हैं तो बिना गारंटी के 3 लाख रुपए इनको मिलेगा और 1 साल में ब्याज चुका दें, 4% में हो, 3% मोदी जी के यहाँ से। तो ये इनके लिए है। एक एनएफडीबी प्लेटफॉर्म भी नया है कि सभी नेशनल फिशरी जो जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म बना है, उस पर आए, हमको जानकारी हमेशा मिलेगी। उसका रजिस्ट्रेशन जो मुख्यमंत्री संपदा योजना है, निषाद राज बोट योजना है, हमारे यहाँ मछुआ कल्याण कोष है जिनको इनकी शिक्षा के लिए, चूंकि ये अंग्रेजों द्वारा उजड़े हुए हैं, कानून से उजाड़े गए हैं, क्रिमिनल कास्ट घोषित था, ये भूमिहीन लोग हैं। तो ऐसे बच्चों की शिक्षा के लिए जो हाई स्कूल में 10,000, इंटर में 20,000, बीए में 30,000, उसमें 50,000, इनका आय 2 लाख से कम होगा। अभी तो 3 लाख की वृद्धि कर रहे हैं। इनके बच्चियों की शादी के लिए है कि अगर अभी 51,000 वो 1 लाख होगा और जो आय है 2 लाख वो 3 लाख है खर्च। और इनके इलाज के लिए आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है, फिर भी किसी उस अस्पताल में जाके इलाज करा लें तो इनके खाते में हम 5 लाख। तो ऐसे में जानकार हो जाए, जानकार हो जाए। प्लस दूसरा है कि जो सब्सिडी है पूरे देश में निषाद अनुसूचित में है, वो 60% पाता है और यहाँ के निषाद को पिछली सरकारों ने पिछड़े में डाल दिया। अनुसूचित में राष्ट्रपति कहते हैं अनुसूचित है, राज्यपाल कहते हैं अनुसूचित है, लेकिन ये लोग कुछ नेता लोग हैं कहते नहीं पिछड़ी हो, तो उसे निकाल दिया राज्यपाल ने कि पिछड़ी नहीं, अनुसूचित है, गजट है। तो इनका ये क्या है कि अभी गिनती होने जा रही है, तो फंडामेंटल राइट में इनका नाम है। अनुसूचित जाति की सूची में मझवार, गाँव, तुरैया, खरवाल, बेगार, खरोट, लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन सूचीबद्ध लोग हैं। ऐसे में लोगों को है कि इन लोगों को जो है, इनका एक है कि हमारा नाम ओबीसी से खारिज हो और अनुसूचित में गिनती करने का आदेश जारी हो और अनुसूचित का प्रमाण पत्र मिला, जो हमारा संवैधानिक अधिकार मांग रहे हैं। तो ये आवाज है और इसीलिए गणना पहले 1961 में अनुसूचित में होती रही, 91 तक होती रही, लेकिन इनका नाम धोखे से इनकी उपजातियों को पिछड़ी में डालकर इनको पहले 70 लाख थे, अब 7,000 कर दिया मझवार। तो ये चीजें विसंगति दूर हो जाए, उसके लिए आवाज है, ये है। कल से एमएसपी जो रबी की फसल है, एमएसपी मक्की, देखिए हमारी सरकार ने, आप देखे होंगे कि किसानों की आय दुगनी हो जाए, पहली बार उन्हें किसान निधि दी जा रही है। और जो अभी पहले इसमें जो बिचौलिए थे, जिस तरीके से 70 साल से किसानों की क्या दशा थी, तो अभी कम से कम आज इस जो व्यवस्था दी हमारी भारत सरकार ने, तो ये हितों में दी है आज के दिन में।
सम्मान निधि हो, चाहे उनकी टेक्नोलॉजी हो कृषि के क्षेत्र में, उसका आप देखे होंगे कि अभी हम लोगों ने चौपाल लगा के कैसे उसे वैज्ञानिक विधियों से करेंगे, कैसे उसका आय कैसे सुरक्षित करेंगे, इनका बीमा है, ये सारा कुछ हम लोगों ने इसीलिए किया कि ये भी किसान इस देश के अन्नदाता हैं और अन्नदाता सबको खिलाते जिलाते हैं, इनका भी आय का स्रोत बढ़ना चाहिए, इनको हर क्षेत्र में विकसित हो, इसलिए मैं सरकार का धन्यवाद देता हूँ। सरकार जाति का जनगणना कराना चाहती है, इसको देखो अधिसूचना तो जारी हो गई, कहेंगे करेंगे नहीं, पिछली सरकारें कुछ नहीं कर, खाली इनको प्रोपेगेंडा घुमाती रहे। मैं 2015 में 7 जून 2015 में गिनती कराने के लिए रेल रोका था, सड़क रोका पूरा, आपने देखा गोली मार दिया, भाई मारा गया, मैं जेल गया। ये संवैधानिक जनगणना होनी चाहिए। आज जनगणना जो पिछड़ी और सामान्य की नहीं होती थी वो हो जाए और निश्चित रूप से पता चलेगा कि कौन से लोगों ने इस देश में राजनीतिक लाभ लेकर आगे बढ़े हैं, अब कौन लोग उपेक्षित हैं। देश को आजाद कराने वाली 578 जातियां आज रोड पर पाइपलाइन में पॉलीथीन में आज के दिन में, जिनको अंग्रेजों ने कानून बना के उजाड़ा था कि नहीं तुम अंग्रेजों से लड़ रहे हो और तुम्हें उजाड़ते हैं, ऐसी उत्तर प्रदेश में 193। तो ये जातियां जो राष्ट्रवाद हैं, तो ऐसे लोग विकास में पीछे क्यों हैं अपनी हर देख पर, तो इससे पता चल जाएगा। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन में अगली खबर का। अलीगढ़ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने छात्र छात्राओं के स्कॉलरशिप फॉर्म निरस्त किए जाने और राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय में स्थायी रजिस्ट्रार की नियुक्ति की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर नारेबाजी की और राज्यपाल व मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर अभद्रता के आरोप भी लगाए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि स्कॉलरशिप न मिलने से छात्र परीक्षा और शिक्षा दोनों छोड़ने को मजबूर हैं तथा रजिस्ट्रार की स्थायी नियुक्ति न होने से विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। जिलाधिकारी संजीव रंजन ने ज्ञापन प्राप्त कर समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। ये बताइए किस तरह का प्रदर्शन किया, क्या डिमांड? हम सभी जानते हैं विद्यार्थी परिषद छात्रों के लिए साल के 365 दिन काम करने वाला छात्र संगठन है। जैसा कि हम सभी अवगत है कि SC ST के जितने विद्यार्थी हैं और यहाँ रजिस्ट्रार की नियुक्ति नहीं हुई है, इसके कारण विभिन्न समस्याओं का सामना विद्यार्थियों को करना पड़ रहा है। आज ये ना आने के कारण कई परीक्षा ये पैसे ना आने के कारण विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। विद्यार्थी अपनी शिक्षा को छोड़ने के लिए मजबूत है और रजिस्ट्रार ना होने के कारण ऐसे महाविद्यालयों को वो मिल गई है जैसे महाविद्यालयों में कोई संसाधन ही नहीं है, ऐसे महाविद्यालयों को संचालित किया जा रहा है, परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं। इन सब के विरोध में हमने राज्यपाल मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को सौंपा है। हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय को राज्यपाल महोदय मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन देने गए थे। वहां पर माननीय जिलाधिकारी पर समय नहीं था कि 5 मिनट की विद्यार्थियों की बात सुनने के लिए बाहर आ सके। इस कारण से नारेबाजी करते हुए हम लोग, जब वहां के कुछ पुलिसकर्मियों ने, वहां के कुछ कर्मचारियों ने बदतमीजी की तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता वहीं उसी स्थान पर बैठ के शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने लगे। फिर बाद में आके जिलाधिकारी ने हमसे वो विषयों को सुना और उनका समाधान करने का हमको आश्वासन दिया। अभी जिस प्रकार से हम सब जानते हैं SC ST का पूरा घोटाला, इसकी पूरी छात्रवृत्ति कहाँ गायब हो गई पता ही नहीं। जिस प्रकार से राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के अंदर जो परीक्षा नियंत्रक द्वारा इतना बड़ा घोटाला किया गया, अगर रजिस्ट्रार साहब होते वहाँ नियुक्त होते तो शायद इस घोटाले को रोका जा सकता था। ऐसे घोटाले आने वाले भविष्य में ना हो और जो इन घोटालों में सम्मिलित है उन सब पर जांच हो, कार्रवाई हो, इसके मांगों को लेकर हम लोगों ने वहाँ ज्ञापन सौंपा। डीएम कार्यालय के अंदर जितने कुछ अधिकारियों के माध्यम से विद्यार्थियों के साथ बदतमीजी की, कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी की, हमारी बहन जो प्रदेश की सह मंत्री है उसके साथ बदतमीजी की गई, तो वहीं जिलाधिकारी कार्यालय पे हमने शांतिपूर्वक बैठ के नारेबाजी के साथ हमने बताया कि विद्यार्थी कल का नहीं अभी तो आज का नागरिक है। इसको लेकर हमने जिलाधिकारी को बताया कि हम लोग समस्या का समाधान और प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन लेने के लिए यहाँ पर आए हैं और विद्यार्थी अपने हक की बात कर रहा है, ना कि किसी दलाली के विषय में यहाँ पर आपको अवगत करने के लिए आए हैं। हमको ठीक विषय में उनको आपको ठीक जानकारी देने के लिए आए हैं जिससे कि आप उस पर कार्रवाई कर सकें। क्या नाम है? मेरा नाम खुशी सिंह है। मैं किस तरह का प्रदर्शन किया, क्या कुछ डिमांड थी आप लोगों की? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अलीगढ़ के द्वारा एक राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया गया है। हम देखते हैं अलीगढ़ के अंदर विभिन्न विद्यार्थियों ने छात्रवृत्ति के फॉर्म भरे थे, लेकिन उनके फॉर्म को निरस्त कर दिया गया, जिसके कारण विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति रुक गई है। और दूसरा, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के अंदर एक स्थायी कुलपति, एक स्थायी रजिस्ट्रार ना होने के कारण
विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार देखा जा रहा है तथा विद्यार्थियों को बहुत सी समस्याएं आ रही हैं। अंत विद्यार्थी परिषद ये मांग करती है कि विश्वविद्यालय के अंदर एक स्थायी रजिस्ट्रार की नियुक्ति हो। आपने डीएम कार्यालय में प्रदर्शन किया था, हंगामा किया था, वजह क्या है? अलीगढ़ के अंदर विभिन्न विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति रुक गई है, जिसके तहत आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को सौंपा है। डीएम ऑफिस में हंगामा किया गया है। नहीं है। विद्यार्थी परिषद वाले आए थे, प्रदर्शन किया है, क्या कुछ डिमांड? इनके एक तो स्कॉलरशिप को लेकर डिमांड है कि स्कॉलरशिप में कुछ लोगों का स्कॉलरशिप नहीं मिल पाया है। दूसरी डिमांड यह है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में अस्थायी रजिस्ट्रार की नियुक्ति के लिए शासन को लिखा जाए। तो दोनों के लिए हम लोग इस पर काम करेंगे। हंगामा किया गया, प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई। नहीं, ठीक है, वो लोग आए इस बात से नाराज थे कि क्या कहते हैं हम बाहर आके ज्ञापन क्यों नहीं ले रहे हैं। तो सबकी एक अपनी प्रक्रिया, उस प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। और ये यूनिवर्सिटी के छात्र लोग हैं और ये आए, ठीक है, अपनी बात रखे, थोड़ा कभी विरोध प्रदर्शन भी करते हैं, तो ठीक है, धीरे धीरे सीखेंगे चीज़ों को। तो बोलने का तो राइट सबको है, बस केवल कार्यालय में नहीं करना चाहिए। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ बुलेटिन में बढ़ेंगे आगे। हाथरस में वादी राकेश कुमार शर्मा ने थाना हाथरस गेट पर तहरीर दी कि उसकी पत्नी और पुत्री बाजार से लौटते समय तहसील सदर के सामने बुलेट सवार परिचित अभियुक्तों ने उसकी पुत्री को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर गंभीरता से जांच शुरू की और एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा के निर्देश पर गठित टीमों ने 24 घंटे में घटना का सफल अनावरण करते हुए आरोपी नवीन पुत्र सुजान सिंह निवासी लक्ष्मणगढ़ी थाना खैर जनपद अलीगढ़ को दयानतपुर नहर के पास से मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल हुए आरोपी को अस्पताल भेजा गया और उसके पास से एक तमंचा व एक जिंदा खोखा कारतूस बरामद हुआ। कार्रवाई में थाना हाथरस गेट के प्रभारी अरविंद कुमार राठी, एसओजी प्रभारी धीरज गौतम सहित अन्य टीमों ने भाग लिया। 14/6/2025 को जनपद हाथरस के सदर तहसील गेट के पास एक महिला की 2 बदमाशों ने हत्या कर दी थी और उसमें 2 मुख्य जो आरोपी थे, एक का नाम नवीन और दूसरे का नाम है गुलशन भारद्वाज। इस घटना के अनावरण हेतु, अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु एडिशनल एसपी साहब और सीओ सिटी साहब के नेतृत्व में 5 टीमें गठित की गई थी और इसको एक चुनौती के रूप में लेते हुए इस घटना के लिए पूरी तौर पे एसओजी, स्वाट, सर्विलांस सभी टीमों को यहाँ पे लगाया गया था। आज यह सूचना प्राप्त हुई कि उसमें जो मुख्य आरोपी जो नवीन है, वह जनपद हाथरस को छोड़ के किसी अन्य राज्य को जाने को है और इस समय वह जो तहसील के आगे जो नहर की जो पटरी है, वहाँ से होता हुआ कहीं जा रहा है। तुरंत जो हमारी टीमें जो इस दिशा में सक्रिय थी, उन्होंने उसको इंटरसेप्ट किया और रोकने का प्रयास किया, तो अचानक से उसने पुलिस टीम पे फायरिंग कर दिया और भागने लगा। तब पुलिस और पुनः उसने जब दोबारा फायरिंग की तो इसमें हमारी टीम ने भी आत्मरक्षा में फायरिंग किया है और उसके जिसमें कि नवीन के बाएं पैर में एक गोली लगी है और वो इस समय इंजर्ड है। उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया है और उसने जो घटना हुई है उसमें बताया, उसने स्वीकार किया कि यह घटना मैंने और मेरे साथी गुलशन भारद्वाज ने किया है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ईरान और इजराइल के बीच बड़े तनाव को लेकर वहां पढ़ रहे ईरान के 6 छात्रों को लेकर चिंता जताई गई है। एएमयू के विदेशी छात्र सेल के सलाहकार प्रोफेसर सैयद अली नवाज जैदी ने बताया कि इनमें से 5 छात्र कैंपस से बाहर और एक छात्र विश्वविद्यालय के आवासीय हॉल में रह रहा है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार छात्रों से संपर्क में है और हर संभव सहायता देने के लिए तत्पर है। इस वक्त हमारे यहाँ 6 स्टूडेंट हैं, जिसमें से 3 पीएचडी के हैं, बाकी नॉर्मल कोर्सेज हैं, कोई डिप्लोमा में है, कोई डिप्लोमा डेंटल में है, कोई बीएससी में है। जहाँ तक हमारी इंफॉर्मेशन है कि ये लोग सेफ हैं और इन लोगों से जैसे कि बात हुई है, इनके घर पे भी लोग सेफ हैं और यूनिवर्सिटी ने इनको कहा है कि आप कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कांटेक्ट करें और कोई ऐसी परेशानी या कोई ऐसी बात है और या अगर आप यहाँ से जाते हैं तो हमसे कांटेक्ट करके ज़रूर जाएं। और क्योंकि आजकल छुट्टियाँ चल रही हैं, समर वेकेशन है, बट फिर भी हम लोग इनके टच में बने हुए हैं। और इसमें एक बच्चा हमारे यहाँ रेजिडेंशियल हॉल में रहता है
बाकी लोग अपना रेजिडेंशियल खुद पर्सनल रेंट पे रह रहे हैं और अभी तक सब ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। हालांकि वार के बाद काफ़ी कुछ टेंशन बच्चों को भी है और हमने उनको नॉर्मल करने की कोशिश की है कि एमयू भी आपके घर जैसा है और हमारा पूरा सपोर्ट है कि कोई भी दिक्कत अगर आपके पास होती है तो आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें और हमसे मिलते रहें। कोई इसी तरह का इनसे अभी तक बात की गई है कि काउंसलिंग भी वहाँ के टारगेट से किसी तरह के हालात से वापस कराया जाए। जी, ये लोग अपने घर से तो फैमिली से टच में हैं और हम भी इनसे टेलीफोन से टच में बने हुए हैं और हमने इनसे कह दिया है कि आप फिजिकली भी आ सकते हैं क्योंकि अभी समर वेकेशंस हैं, बट हमने इनसे कहा है कि आप हमसे ऑफिस में या जहाँ भी आपको बेहतर लगेगा आप आइए और हम हालात के ऊपर डिस्कस करेंगे, डिस्कशन होगा और कोई भी ज़रूरत आपकी होगी तो हम रेडी हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। अभी तक इन्होंने कुछ जाहिर नहीं किया, अभी तक इन्होंने कोई भी ऐसी बात जाहिर नहीं की जिससे कि उनको कोई दुश्वारी हो। अगर ऐसा होता है तो हम लोग इसको जरूर सोचेंगे क्या करना है। जी। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ के जिला मलखान सिंह अस्पताल में एक गरीब मजदूर सूरज से 3000 रुपए लेकर ब्लड देने का मामला सामने आया, जिसकी सूचना मिलते ही टीम शिवाजी ने मौके पर पहुंचकर हस्तक्षेप किया और पीड़ित को उसका पैसा वापस दिलाया। सूरज ने बताया कि उसकी गर्भवती पत्नी को ब्लड की जरूरत थी, लेकिन अस्पताल में ब्लड देने के बदले 3000 रुपए मांगे गए, जिसे उसने बड़ी मुश्किल से जुटाया। किसी ने उसे टीम शिवाजी के प्रमुख ऋतिक शिवाजी से संपर्क करने की सलाह दी, जिन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए अस्पताल प्रशासन से बात की और अवैध वसूली करने वाले कर्मी पर कार्रवाई की। इस दौरान टीम शिवाजी के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे और उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि गरीबों के शोषण पर अब सख्त कदम उठाए जाएंगे और टीम मानव सेवा में हमेशा आगे रहेगी। क्या नाम है, किस तरह का मामला है? मेरा नाम ऋतिक शिवाजी है। कल एक गरीब निर्धन व्यक्ति को जिला मलखान सिंह से 3000 रुपये में ब्लड दिया था, जिसकी पत्नी मोहनलाल अस्पताल में भर्ती थी। जिला मलखान सिंह से कोई भी यूनिट जाती है, अगर लोकल जाती है सरकारी अस्पताल में तो फ्री जाती है, और उसको 3000 रुपये दिए और उसको रखते दिया। उसका जब हमें पता चला तो उसका फ़ोन हमारे पास आया और उसने बोला कि भैया मेरे को ऐसे 3000 रुपये में खून दे दिया है। तभी तत्काल रूप से ब्लड बैंक के जो हेड हैं गुप्ता जी, उनसे जाकर हमने बात की। मौके पर चौहान जी हैं ब्लड बैंक के अधिकारी, उनसे बात की और 3000 रुपये वापसी करवाई उस मजदूर के साथ में। अगर ऐसा आगे ऐसा कुछ ना हो, इस कार्रवाई की मांग की। धन्यवाद। तो क्या आगे क्या किस तरह का अनुशासन मिला आपको? आगे से चौहान जी ने और जो ब्लड बैंक के हेड गुप्ता जी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आगे से ऐसी कोई भी अगर कार्रवाई होती है तो वो उस पर वो कार्रवाई करेंगे। साथ में ही उन्होंने ये आश्वासन दिया है आगे से कोई भी हमें शिकायत ऐसे नहीं मिली। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना अतरौली क्षेत्र में रामघाट रोड स्थित ग्राम पिलखुनी पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार जीजा साले ट्रक की चपेट में आ गए, जिससे साले कुलदीप कुमार उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम मानगढ़ी थाना पाली मुकीमपुर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जीजा अजय पाल सिंह उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम रायपुर दलपतपुर गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अतरौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से उसने JN मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ रेफर कर दिया गया। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और ट्रक चालक को वाहन सहित पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि दोनों किसी कार्य से अतरौली आ रहे थे। आपका? मेरा नाम गिरिराज सिंह है। कहाँ के रहने वाले? रायपुर दलपतपुर के। अच्छा, एक एक्सीडेंट में एक मौत हुई है, कौन है ये युवक? ये जो है मेरे भाई के साले का लड़का है। क्या नाम है इनका? कुलदीप नाम है इसका। पिता महेश का लड़का है। महेश। कहाँ के रहने वाले? मानगढ़ी के। मानगढ़ी कहाँ, थाना कौन सा पड़ता है? थाना पाली पड़ता है। अच्छा, ये एक्सीडेंट किस जगह हुआ है? पिलखुनी पर, पिलखुनी चौड़ाई पर। ये किस वाहन से थे जिसका एक्सीडेंट हुआ? ट्रक से हुआ है, ट्रक से। ये कौन से वाहन पे थे? मोटरसाइकिल पे। क्या लोग थे? 2 जने थे। अच्छा, कोई और भी है दूसरा? हाँ, इसका फूफा है साथ में। तो वो मतलब उनके चोट आई है या? ना, वो भी गंभीर है। अच्छा, की हड्डी में चोट है और वैसे भी चोट है। अब कहाँ लाए हुए? यहाँ पर अतरौली हॉस्पिटल में, सरकारी में, CSC में। हाँ जी। तो ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये अतरौली से बैक जा रहे थे गांव की तरफ। मानगढ़ी नहीं, रायपुर जा रहे थे। रायपुर जा रहे थे। रायपुर रिश्तेदारी है कोई? रायपुर में इसकी बुआ ब्याही है। कहाँ से रहे थे? रायपुर दलपतपुर। रायपुर दलपतपुर से आ रहे थे? हाँ जी। नहीं, अतरौली से जा रहे थे, ये यहीं था।
रायपुर में काम के लिए आया था ये। तो आप कहाँ रायपुर दलपत पर जा रहे थे? हाँ जी। क्या नाम है आपका? दुर्गेश कुमार जी। दुर्गेश कुमार जी। ये कौन सी जगह है जहाँ एक्सीडेंट हुआ है? बिल्कुल जी। तो जिसका एक्सीडेंट हुआ है युवक कौन है, वो कहाँ का रहने वाला है? रायपुर का रहने वाला है। क्या नाम है उसका? नाम पता नहीं है जी, हम तो पिलखुन के रहने वाले हैं। कौन से वाहन से एक्सीडेंट हुआ है? ट्रक से हुआ है। ट्रक से? ट्रक था वो चौड़ी जोनसिंह पे पकड़ लिया। वो कौन से वाहन पे था? स्प्लेंडर बाइक पे। स्प्लेंडर पे। क्या लोग थे स्प्लेंडर पे? 2 लोग थे, एक घायल है। तो गंभीर रूप से घायल है क्या? नहीं, गंभीर रूप से घायल है मतलब। और दूसरा मौके पर खत्म हो गया? मौके पे पुलिस आई थी? पुलिस आई थी। दोनों को उपचार के लिए ले गए। ठीक। परिचय अवगत कराएं, आपका शुभ नाम? जी, मैं डॉक्टर दुर्गेश कुमार, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक संयुक्त चिकित्सालय अतौड़ी अलीगढ़। सर, अब ये 2 एक्सीडेंटल केस हैं, किस अवस्था में आए, क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले? जी, एक को मृत अवस्था में लेकर के आया गया है। उनके नाम है कुलदीप महेश चंद, 35 वर्ष के हैं और ग्राम मानगढ़ी, थाना पाली मुखीपुर, अतौड़ी अलीगढ़ के हैं। दूसरा व्यक्ति? दूसरे हैं आपके अजयपाल सिंह, सन ऑफ बाबू सिंह, 40 वर्ष, ग्राम रायपुर दलपतपुर, थाना अतौड़ी अलीगढ़। इनको जो है घायल अवस्था में लेकर के आया गया है और जो प्राथमिक उपचार के बाद इनको जैन मेडिकल कॉलेज के लिए संदर्भित कर दिया गया। सर, किसके द्वारा लाया गया यहाँ CHC? जी, अलग अलग हैं। इनको तो ये जब मृत अवस्था में लाया गया है जगपाल सिंह, इनके बहनोई हैं, और दूसरे जो अजयपाल सिंह हैं ये अविनाश कुमार जी की जो है। पुलिस आई थी? पुलिस थी साथ में? नहीं, PI भेजी थी, PI भेजी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।